हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। पिछले वीडियो में हम बोन्स के बारे में पूरे 206 हड्डी हम समझा दिए थे, कौन कहाँ होता है, किसका क्या नाम होता है। ठीक है, इसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और ये ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे ब्लड ग्रुप्स वगैरह। ब्लड ग्रुप आप कैसे घर ही पे चेक कर सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ठीक है, तो देखिए जो ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड, हिमेटोलॉजी या तो सेरोलॉजी भी इसको बोलते हैं, सेरोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ ब्लड का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो देखिए वियना यूनिवर्सिटी में इसकी पता सबसे पहले लगाई गई थी। इनके फादर का नाम था लैंडस्टीनर। क्या नाम था? लैंडस्टीनर। फादर ऑफ ब्लड लैंडस्टीनर। ठीक है, अब देखिए जो ब्लड जो हमारा है ना, जो ब्लड हमारा है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या बताए थे कि बोन्स, ब्लड और कार्टिलेज ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड क्या है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, जैसे बोन्स कनेक्ट करके रख रहा था, कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या है, नेचुरल कोलाइड है। ये नेचुरल कोलाइड है। कोलाइड वही गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, एकदम गाढ़ा पदार्थ। ठीक है, नेचुरल कोलाइड, नेचुरल कोलाइड। गाढ़ा पदार्थ से जान रहे हैं ना कि जैसे एक हम कोई कपड़ा लिए और उसमें अगर हम ये ब्लड को अगर रखते हैं तो ब्लड कुछ उसका पार्ट तो बाहर हो जाएगा, कुछ ब्लड देखिएगा कि आ जाएगा, लेकिन और सब ब्लड ऊपर जम ही जाएगी, बच ही जाएगा, पूरा मतलब सही तरीके से पार नहीं होगा। ठीक है, तो नेचुरल कोलाइड है। और ये जो ब्लड जो है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होगा, 7.4 होगा। और ये जो ब्लड जो है मेल के बॉडी में ब्लड की मात्रा कितनी है, मेल में कितना है, 5.5 लीटर। फीमेल में कितना, फीमेल में तो भैया फीमेल में 5 लीटर। ठीक है, आधा लीटर कम है। अगर दोनों का बराबर रहेगा तो ब्लंडर मार हो जाएगी भाई, मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर इसमें देखेंगे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे बॉडी में कितना हो गया, हीमोग्लोबिन तो मेल में कितना हो गया, इसके अंदर क्या है कि आरबीसी जो है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है। तो ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है मेल में कितना हो गया, 14 ग्राम पर डेसीलीटर। और फीमेल में भैया फीमेल में हो गया 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ये याद रखिएगा, ये आपके पेपर में पूछेंगे। ठीक है, पेपर में आपको ये पूछ सकता है, यूपी SSC में तो पूछ ही देता है, SSC के भी पेपर में पूछेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो ब्लड जो है ना, ये ब्लड बनता कहाँ है, हमारे बॉडी में ब्लड बनेगा कहाँ, तो हमारे बॉडी में याद रखिएगा जो ब्लड का फॉर्मेशन बॉडी में कहाँ होगा, ब्लड का फॉर्मेशन तो हमारे बॉडी में कहाँ होगा, तो बोन मैरो में होगा। कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा, बोन मैरो में होगा। कहाँ होगा, तो बोन मैरो में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा। और ये बोन मैरो कहाँ रहता है, जो हमारे जो बोन्स हैं, हम बोन्स वाले में बता दिए थे बोन मैरो के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, ये जाली। ठीक है, ये जाली टाइप पे रहती है। और देखिएगा उसका कलर हल्का हल्का रेड टाइप पे रहेगा, जाली टाइप पे। ठीक है, ये हड्डियों के अंदर, जैसे हड्डी है तो इसके अंदर ये जो है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बोन मैरो, यहीं से ब्लड बनता है। ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा। इसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा। और ब्लड को बोला जाता है क्या, रुधिर भी बोल सकते हैं, रुधिर। उर्दू में इसको कहते हैं लहू, रुधिर या लहू या रक्त, हिंदी में बोलेंगे रक्त। ठीक है, रुधिर, लहू, रक्त, ब्लड एक ही चीज है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में। और लेकिन ये तो वयस्क में हम लोग में। ठीक है, और लेकिन जो बच्चा एम्ब्रियो में ही है, वो गर्भाशय में भी है, गर्भ में, उसका ब्लड कहाँ बनेगा, तो क्योंकि उसमें तो हड्डियां ज्यादा विकसित होती नहीं है। ठीक है, तो वहां उस स्थिति में क्या बनेगा, तो लीवर के मेसोडर्म में बनेगा। कहाँ बनेगा, लीवर के मेसोडर्म में बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, लीवर के मेसोडर्म में। ठीक है, ये तो बन गया। अब बनने के बाद ब्लड तो बन गई, तो जहां हड्डियां हैं उस जगह के जो बोन मैरो से तो ब्लड बन के निकलता गया। ठीक है, निकल करके बाहर एकदम दादा पूरा एकदम बहता चला जा रहा है। लेकिन उसको रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए भी तो चाहिए। ठीक है, जैसे पानी हमें मिल गया तो पानी को हम स्टोर करके रखते हैं ना, टंकी में रखते हैं या कहीं हाउस बना लिया जाता है, डैम बना लिया जाता है। ठीक है, तो उसको स्टोर करके रखते हैं। तो उसी तरीके से ब्लड जो है, तो ब्लड तो बन गई तो इसको स्टोर करके रखेंगे। तो ब्लड स्टोर कहाँ होगा, तो वो स्प्लीन में होगा। कहाँ होगा ब्लड हमारा स्टोर, कहाँ होगा, स्प्लीन में होगा।
स्प्लीन में, ठीक है। इसको ये स्प्लीन को क्या बोलते हैं? प्लीहा। ये स्प्लीन को ही हम लोग बोलते हैं प्लीहा, ठीक है। ये स्प्लीन में ही ब्लड बनने के बाद जाकर के स्टोर होता है, ठीक है। स्प्लीन है कहाँ? तो लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड हमारा है, तो लेफ्ट साइड जो ठीक जो लीवर है, लीवर के ठीक ऊपर साइड में क्या है? स्प्लीन है, ठीक है। तो स्प्लीन एक थैली है, थैली टाइप पे, ठीक है। तो उसमें जाकर के ब्लड बनने के बाद स्टोर हो जाता है, तो इसलिए स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपका, ठीक है। ब्लड बैंक बीपीएससी में भी कई एक बार पूछ दिया है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो वो स्प्लीन को, प्लीहा को, ठीक है। लेकिन जब ब्लड, जैसे ब्लड का जो भी पार्टिकल वगैरह है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, जो ब्लड जो है, तो वो जब डेथ हो गया, ठीक है, जब मतलब वो खत्म हो गई, मर गई, जैसे 120 दिन किसी का जीवन काल है, किसी का 4 दिन है, किसी का 7 दिन है, तो उसके बाद जैसे आरबीसी है, जैसे आरबीसी 120 दिन उसका जीवन काल है, तो वो मर गया, तो उसके बाद वो कहाँ जाकर के ये स्टोर हो जाएगा? तो वो भी स्प्लीन में ही, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, इसको हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड बैंक किसे कहेंगे? तो स्प्लीन को। ग्रेवयार्ड किसे कहेंगे? स्प्लीन को। ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में और इम्ब्रियो में, जब बच्चा रहता है, भ्रूण में रहता है, तो उस समय कहाँ बनता है? तो लीवर के मेसोडर्म में बनता है। ब्लड की मात्रा कितना है? 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर हीमोग्लोबिन, तो 14 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको पूरा ब्लड का पार्टिकल पूरा समझा देते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया कि ब्लड जो है, ठीक है, ब्लड का निर्माण कहाँ हो रहा था? बोन मैरो में, और जो इम्ब्रियो में जो बच्चा था उसका लीवर के मेसोडर्म में, और जाके स्टोर कहाँ हो रहा था बनने के बाद? तो स्प्लीन में। तो स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते थे और ग्रेवयार्ड भी कहते थे, मरने के बाद भी वही चला जाता है। अब देखेंगे कि ब्लड में होता क्या क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड में देखेंगे कि क्या क्या होगा, ठीक है, इसका कंपोजिशन में देखेंगे। तो ब्लड में सबसे पहले तो हमारा प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा कितना? 55 से लेकर के 60% तक क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक है। और इसमें क्या होता है? कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स होगा, जिसको हम रुधिराणु कहते हैं, रुधिराणु, ठीक है। ये कितना रहेगा? 40 से लेकर के 45%, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा जो है, जो प्लाज्मा को हम लिक्विड पार्ट कहते हैं, प्लाज्मा को क्या बोलेंगे? लिक्विड पार्ट। प्लाज्मा क्या है भैया? तो ये लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है। कहीं कहीं पेपर में पूछता है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा, ठीक है। रक्त के लिक्विड पार्ट को क्या कहेंगे? तो प्लाज्मा, ठीक है। हमारे बॉडी में प्लाज्मा की मात्रा कितना है? तो 55 से 60%। अब ये लिक्विड पार्ट हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें 2 प्रोटीन होते हैं, इसका याद रखिए। देखिए इसमें क्या होता है कि 2 प्रोटीन होता है, एक का नाम हमारा है फाइब्रिनोजेन, ठीक है, ये सब लीवर बनाएगा, ठीक है, फाइब्रिनोजेन। और उसके बाद क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों क्या है? प्रोटीन है। ये दोनों क्या है? तो ये भैया दोनों क्या है? प्रोटीन है। ये दोनों क्या है? प्रोटीन है। देखिए होता क्या है ना कि जो ब्लड का जो प्लाज्मा जो पार्ट है, जब हम ब्लड चेक करवाने के लिए ले जाएंगे, तो ये जो इसमें से क्या करेगा? जो प्लाज्मा वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये लिक्विड पार्ट हो गया, इसमें जो कार्पल्स वाला जो पार्ट है वो तो सब तैरते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होता है कि 85 से लेकर के 90% वाटर होते हैं, ठीक है। और 10 से 15% क्या है? ये प्रोटीन रहेगा। तो इसमें से क्या करता है कि ये जो प्रोटीन है इसको निकाल लेता है, फाइब्रिनोजेन को निकाल लेगा, ठीक है। और ये जो प्रोटीन जब इसमें से निकाल लेगा, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि सिर्फ ये प्लाज्मा जो है, इसका पीला पीला पार्ट सीरम, जिसको सीरम बोलते हैं, सीरम बच जाता है। क्या बच जाता है? सीरम बच जाता है। और इसी सीरम से हम ब्लड चेक करते हैं, ठीक है। सीरम देख लिए क्या हो गया? सीरम से ही ब्लड चेक किया जाता है। जब भी कभी आप देखिएगा कि ब्लड जब चेक करने गए तो जो सैंपल लेता है तो उसमें क्या, उसमें से फाइब्रिनोजेन निकालेगा, तो पीला पीला उसका जो पार्ट, ऐसे ही प्लाज्मा पीला ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से हम ये दोनों प्रोटीन ये निकाल लिए, फाइब्रिनोजेन वगैरह, तो पंचछूछर टाइप पे हो जाएगा और थोड़ा पीला एकदम पंचहोछर लगेगा, ठीक है। तो इसी से हम चेक करेंगे। तो सीरम देख लिए। ये हमारा मेन क्या आ गया? कार्पल्स। तो इसमें ये कार्पल्स में यहां ध्यान दीजिए, ये जो कार्पल्स जो हमारा है, इसमें क्या होगा? इसी में क्या होते हैं? इसके 3 पार्ट्स है। पहला कौन है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। उसके बाद क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी,
और फिर क्या हो गया हमारा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। इसको बिंबाणु बोलते हैं, बिंबाणु, बिंबाणु, इसको हम क्या बोलेंगे, बिंबाणु बोलेंगे, ठीक है। तो ये आरबीसी, आरबीसी इसको बायोलॉजिकल नेम में क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट, इसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइट, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे भैया ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट। ये देखेंगे कि अभी ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये क्या है कि जो हमारे जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड में तो 60% के आसपास हमारा प्लाज्मा ही हो गया, और उसके अंदर क्या है कि जो जो तैरते रहते हैं, ये सब तैरते रहते हैं, ये कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जैसे आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या चाय खाली दूध डाल दी बस चाय बन गया, उसके अंदर चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, तो चाय पत्ती डाले, चीनी डाले तो समझिए कि वो हमारा हो गया आरबीसी। फिर चाय पत्ती और डाले, उसके बाद अदरक वगैरह, तो ये सब क्या है, ये सब डब्ल्यूबीसी, ये सब मतलब तो क्या है कि तो जो दूध है तो उसी के अंदर वो तैर रहा है ना, उसी के अंदर बन रहा है ना, ठीक है। तो जो ब्लड है तो ब्लड के अंदर ये सब क्या है, तैरते रहते हैं, ठीक है। ये जो कार्पल्स वाले जो पार्ट हैं ये ब्लड के अंदर सब तैरते रहेंगे। तो ये देखिए जो आरबीसी है इसकी संख्या कितनी होगी ब्लड में, तो इसका संख्या होगा 50 लाख, ठीक है। कितना होगा, 50 लाख, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है, आरबीसी की संख्या कितनी है, 50 लाख, और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है, तो 10,000। इसका कितना हो जाएगा, इसका 10,000। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है, 2 लाख, 2 लाख मान के चलिए, ठीक है। ऐसे तो इसका देखिएगा तो 1.5 से 2 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख तक होता है, ठीक है। जो आपका डेंगू वगैरह में होगा, डेंगू वगैरह में 80,000 से नीचे आ जाता है, डेंगू हो जाता है, ठीक है। तो ये आरबीसी, आरबीसी तो क्या, अभी आरबीसी कहाँ बनेगा, ये सब ब्लड कहाँ बन के निकल रहे थे, कहाँ बताए थे ना, बोन मैरो में, ठीक है। तो ये इसके बाद कौन स्टोर कर रहा था, स्प्लीन, ठीक है। और वही स्प्लीन सारे ब्लड को फिर पूरा बॉडी में बढ़ा देता है। अब देखिए ये टोटल 120 दिन तक जिंदा रहेगा, कितने दिन तक, 120 दिन तक। कौन, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी ये आपका 4 से 5 दिन तक। प्लेटलेट्स तो 7 से 8 दिन तक, ठीक है। ये इसका जीवन काल है, ये इसका जीवन काल है। इसके बाद हम ये तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ये तीनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब ये तीनों के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आरबीसी, तो आरबीसी जो है इसका शेप कैसा होगा, आरबीसी का शेप कैसा होगा, तो ये राउंड होगा, गोल होगा, ठीक है। और हल्का सा ये इस जगह थोड़ा धंसा धंसा रहेगा, ठीक है, इस टाइप पे रहेगा आरबीसी का शेप। और ये याद रखिएगा जो आरबीसी जो है, जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, या तो किसी माउंटेन पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो जब या तो दौड़ रहे हैं तो उस समय क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं, वो ब्लड क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब सर्कुलेट होते रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो उस समय क्या होता है कि आरबीसी की साइज धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिस कारण हमें मतलब बहुत हैरानी हफनी वगैरह होने लगता है। तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, ऊंचाई पर या दौड़ने पर आरबीसी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ठीक है। और ये जो है जो आरबीसी ये कहाँ बन रहा था, बोन मैरो में, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा आरबीसी है इसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस वो नहीं होगा, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। और इसमें लाइसोसोम भी नहीं होगा, लाइसोसोम भी नहीं होगा, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा। तो याद रखिए अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए भी नहीं होगा। तो डीएनए चेक करने के लिए हमको आरबीसी से चेक नहीं होगी डीएनए, ठीक है। लाइसोसोम नहीं होगा इसमें, ठीक है, याद रखिएगा लाइसोसोम नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा। ये आरबीसी हमारे जो कार्पल्स जो है उसके 95% है, ठीक है, 95% में, क्योंकि इसकी संख्या 50 लाख बताए थे ना, इन 95% हमारा आरबीसी ही है। और ये जो हमारा जो ब्लड है, देखिए ब्लड इसमें क्या होगा, आरबीसी, ब्लड में जो आरबीसी है, आरबीसी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन,
ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड जो है वो लाल होता है, ठीक है, वो आता है क्वेश्चन में। तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होगा, आयरन होगा, ठीक है। इसी के कम जाने से, इसके कम जाने से एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं एनीमिया। कौन सा बीमारी हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया, अगर आपसे पूछा जाए कि एनीमिया किसके कारण होता है, अगर ऑप्शन में रहेगा आयरन तो आयरन के कारण, अगर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन भी रहा, ये नहीं रहा तो हीमोग्लोबिन मार दीजिए, ये ऑप्शन में ये सब रहा तो क्या मारेंगे, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। लेकिन अधिकतर यही ऑप्शन में रहेगा, आयरन ही रहेगा, ठीक है। अब WBC, तो WBC देखिए, WBC का शेप क्या रहेगा, अनसर्टेन रहेगा, इसका अनसर्टेन रहेगा, मतलब ये ऐसे ऐसे इस तरीके का मतलब ये हो सकता है, ठीक है, WBC। और इसमें क्या है कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो रहेगा, न्यूक्लियस जो है वो रहेगा। अगर इसमें न्यूक्लियस रहेगा तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस के अंदर DNA भी रहेगा, ठीक है। तो DNA चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, DNA चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, WBC। अगर आपसे पूछा जाए कि DNA चेक करने के लिए कौन सा पार्टिकल हमें उपयोग होगा तो वो WBC होगा। RBC को टिक करके नहीं आ जाइएगा, क्योंकि RBC से हमारा DNA चेक नहीं हो सकता, कभी नहीं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, ठीक है। DNA चेक किससे होगा, WBC से होगा, ठीक है। तो WBC से। और इसमें क्या है, लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम रहेगा, ठीक है, इसमें लाइसोसोम रहेगा। अगर इसमें लाइसोसोम रहेगा तो ये WBC जब कभी अगर WBC 4 से 5 दिनों में वो खत्म हो गई, मर गई, ठीक है, तो लाइसोसोम, तो इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये उसको छिड़क करके साफ कर देगा, ठीक है, ये उसको साफ कर देगा। ये WBC का मेन फंक्शन क्या होता है ब्लड में, तो वो होता है रोगों से रक्षा करना। अभी हमारा WBC बहुत मजबूत चाहिए, तभी कोरोना से हमारी रक्षा हो सकती है, ठीक है। ये देखिए WBC, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका होगा सबसे पहला एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, इसका मेन फंक्शन है रोग से रक्षा करना। WBC का मेन फंक्शन है रोगों से रक्षा करना। क्या होगा, एंटीबॉडी। और उसके बाद क्या हो गया, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो तरीके का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। हमको कौन सा चाहिए, टी शेप वाला चाहिए, टी लिम्फोसाइट, टी सेल, ठीक है। उसके बाद मोनोसाइट, यही मेन मुख्य रूप से रोगों से रक्षा करने के लिए हमें उपयोग है। इसके अलावा भी होता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एस्नोफिल, लेकिन वो हम अभी यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है ज्यादा, इसलिए उसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अभी यही 3 को देखेंगे, रोगों से रक्षा कैसे करेगा। तो देखिए एंटीबॉडी का क्या काम है कि रोगों की पहचान करता है। जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा या हमें काट ले तो जो उससे जो बैक्टीरिया या वायरस, जैसे भी कोरोना वायरस, ठीक है, वो हमारे बॉडी में प्रवेश किया, तो ये एंटीबॉडी का क्या काम है, ये चौकीदार बन के बैठा हुआ है, ठीक है, हमारे बॉडी में चौकीदार बन के बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये इधर उधर बैठा हुआ है, अब जैसे ही वायरस को अटैक किया या बैक्टीरिया को अटैक किया, उसको देखता रहेगा और देखेगा कि अरे ये लगता है कि वायरस है, बैक्टीरिया है, और वो कहते हैं भाई किधर आ रहे हो, भाई किधर आ रहे हो तुम, यार हड़कंप मचाओगे, कहाँ पहुंच गए, कहाँ आ गए तुम, इधर मत आओ, ठीक है। और वो जाकर के किसको बताएगा, वो तुरंत दौड़ेगा और दौड़ करके किसको बताएगा, लिम्फोसाइट को कहेगा ए बड़े भैया उठो भाई, तुम काहे, लिम्फोसाइट आराम से, वो जान रहा है कि जब हमको एंटीबॉडी हमको बता देगा कि क्या होगा, तो लिम्फोसाइट क्या करेगा कि लिम्फोसाइट उठेगा, तुरंत कहेगा किधर बीमारी है, वो उठेगा, लिम्फोसाइट को बताया हो कि तुमको बस उसको मार देना है, ये लिम्फोसाइट वो जो वायरस बैक्टीरिया आई है उसको मार देगा, धड़ उसको मार के खत्म कर देगा। अब जैसे ही लिम्फोसाइट मार के खत्म कर देगा, ये कभी लिम्फोसाइट जो है HIV को नहीं खत्म कर पाता है, HIV इसी पर अटैक कर देता है, जिस कारण क्या है कि एड्स हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है कि अब ये मोनोसाइट क्या करेगा, ये तो पहचान कर लिया, इसने मार दिया। मोनोसाइट ये कुंभकर्ण है, ये जो भाई है, ये बड़ा भाई कुंभकर्ण आराम से सोया हुआ है, ठीक है। इसको कहा गया है कि आपको हम तभी उठाएंगे जब आपको खाना मिलेगा, ठीक है। तो मोनोसाइट आराम से सोया हुआ है। अब जब इसको मार दिया है तो ये जाके एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट कह गया एंटीबॉडी, जाकर मोनोसाइट को उठा के लाओ। अब मोनोसाइट को उठाएगा, मोनोसाइट उठेगा, कहा है चचा किधर का हो गया रे, तुम लोग हमको सोने नहीं देते, परेशान कर देते हो, क्या बात है, क्या हमको उठा दिया बे, तो कहेगा इधर आ जरा, तुम्हारा बहुत आवश्यकता है। तो ये जान रहा है कि हमको आवश्यकता है खाए के लिए, कहीं कोई जरूर कोई वायरस बैक्टीरिया मर गया है, ये जाकर मोनोसाइट क्या करेगा, उसको खा जाएगा, उसको तुरंत खा करके खत्म कर देगा। अगर नहीं खत्म करेगा तो ये वायरस बैक्टीरिया वगैरह अगर बॉडी के अंदर है तो वही धीरे धीरे फिर पनप जाएगी, इसीलिए उसको खा करके एकदम साफ कर देगा, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा प्लेटलेट्स का क्या है कि ये हमारे अंदर पावर देगा, एकदम शक्ति प्रदान करेगा, ठीक है, ये पावर प्रदान करेगा, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स जब घट उड़ जाता है तो क्या होता है, हमें डेंगू हो जाती है, डेंगू। और इसके लिए आप
गिलोय की गोली, एलोवेरा वगैरह, आप पपीता ये सब इस्तेमाल करिए, उससे ये प्लेटलेट्स फिर से बढ़ जाएगा। प्लेटलेट्स अगर आपके बॉडी के अंदर सही मात्रा में है तो आप सही से मेहनत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप में ताकत बनी रहेगी, ठीक है। अगर आरबीसी है, आरबीसी पूरा सही मात्रा में है तो आरबीसी आप दम, जैसे छोटे बच्चे में आरबीसी बहुत ज्यादा रहता था, मतलब तिड़िंग भड़िंग रहता वो, ठीक है, क्योंकि उसमें आरबीसी बहुत ज्यादा, अगर आरबीसी कम रहेगा तो एकदम ऐसे भौरिया तरह रहेगा, ठीक है, भौरिया लगेगा पूरा मन। और ये प्लेटलेट्स क्या करता है कि ये अगर सही मात्रा में है, आरबीसी आपको मदद करेगा, पढ़ने में मदद करवाएगा। प्लेटलेट्स क्या करवाएगा कि प्लेटलेट्स आपको मेहनत करवाएगा। भाई मेहनत 10 घंटा पढ़ रहा है तो उसमें क्या है कि प्लेटलेट्स ज्यादा है, तो प्लेटलेट्स बढ़ाइए आप, प्लेटलेट्स बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली वीडियो में हम बता देंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में।